पूरा कॉलेज उस रात जश्न मना रहा था। हर तरफ रोशनी थी, हर तरफ खुशियां थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही पलों में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो सबकी सोच बदल देगा। एक खूबसूरत लड़का गुस्से से भरा खड़ा था और एक लड़की की आंखों में आंसू थे। और तभी सबके सामने जूस का एक गिलास उस लड़की के चेहरे पर फेंक दिया गया। ये देखते ही पूरा हॉल सन्न रह गया। आखिर ये हो क्या रहा है? लेकिन अगले ही पल वह लड़की रोते हुए चिल्लाई, मैं काली नहीं हूं। यह बातें सुनते ही पूरा महफिल खामोश हो गई। लेकिन आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? उसकी माँ ने सालों तक उससे एक ऐसा राज क्यों छुपाया था और क्यों पूरी दुनिया उसे काली समझती रही? यह जानने के लिए सुनिए एक काली लड़की की दर्द भरी सच्ची कहानी। लेकिन उस रात क्या हुआ था, ये समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, जहां से इस दर्द की शुरुआत हुई थी। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसी ही भावुक और दिल छूने वाला कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसे ही भावुक और सच्ची कहानियां आपके लिए लाने की हिम्मत देता है। अब कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में दो परिवार रहते थे। एक घर में रहते थे रमेश जी, उनकी पत्नी सुनीता और उनकी बेटी नंदिनी। और दूसरे घर में रहते थे मोहन जी, उनकी पत्नी और उनका बेटा आदित्य। दोनों परिवार में बहुत ही प्यार था। नंदिनी और आदित्य बचपन से ही साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। लेकिन नंदिनी की जिंदगी में एक ऐसा राज था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। लोग उसे देखकर अक्सर कहते थे, बेचारी दिल की तो अच्छी है लेकिन रंग कितना काला है। नंदिनी मुस्कुरा देती थी लेकिन हर ताना उसके दिल को चोट पहुंचाता था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि उसकी माँ हर सुबह उससे एक काम जरूर करवाती थी। और जब भी नंदिनी पूछती, माँ ऐसा क्यों, तो माँ कहती, एक दिन सब समझ आ जाएगा बेटी। दोस्तों, आपको क्या लगता है वो कौन सी माँ अपनी बेटी से वो एक काम हमेशा करवाती होगी? अगर आप मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके रंग से नहीं उसके संस्कारों से होती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। और समय ऐसे ही बीतता गया। बचपन जवानी में बदल गया। आदित्य का प्यार नंदिनी के लिए समय के साथ और भी गहरा होते गया। लेकिन नंदिनी उसे सिर्फ अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। उधर कॉलेज में करण नाम का एक लड़का था, बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही अमीर, और कॉलेज की हर लड़की उसकी दीवानी थी। लेकिन करण हमेशा कहता था, मुझे खूबसूरत चेहरा नहीं, खूबसूरत दिल चाहिए। नंदिनी उस लड़के का बात सुनकर पूरी तरह प्रभावित हो गई। उसे लगा शायद यही सच्चा इंसान है। दोस्तों, क्या सिर्फ अच्छी बातें करने वाला इंसान सच में अच्छा होता है? धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। लेकिन एक दिन नंदिनी ने कॉलेज के पीछे करण को एक लड़की से बात करते हुए सुना। उस लड़की ने पूछा, क्या तुम सच में नंदिनी को पसंद करते हो? करण हंस पड़ा और बोला, वो काली कर लुट्ठी मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है क्या? वो तो बस टाइम पास है। असल में मुझे तो खूबसूरत लड़कियां पसंद है। ये बातें सुनते ही नंदिनी के पैरों तले जमीन खसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उसका दिल अभी भी सच मानने को तैयार नहीं था। दोस्तों, विश्वास टूटने की आवाज नहीं होती,
लेकिन उसका दर्द जिंदगी भर सुनाई देता है। अगर आप नंदिनी की जगह होते तो क्या करते? अगले ही दिन करण का एक्सीडेंट हो गया। लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तभी नंदिनी दौड़ी और उसे अस्पताल ले गई, दवा दिलाई, इलाज करवाया, घंटों उसके पास बैठी रही। लेकिन जब करण को होश आया तो उसने सिर्फ इतना कहा, ओह तुम हो, बस। न धन्यवाद, न अपनापन, न कोई सम्मान। और उसी दिन नंदिनी को पूरी सच्चाई समझ आ गई। दोस्तों, कुछ लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। कुछ दिनों बाद कॉलेज की सबसे बड़ी पार्टी रखी गई। पूरा कॉलेज रोशनी से जगमगा रहा था। हर कोई खुश था। नंदिनी भी वहां पहुंची और तभी उसने देखा करण उसी लड़की के साथ खड़ा था। दोनों हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। नंदिनी को सब कुछ समझ आ चुका था। अब उसे दर्द नहीं हो रहा था, अब उसे सिर्फ सच दिखाई दे रहा था। दोस्तों, अब वही पल आने वाला है जो आपने शुरुआत में देखा था। करण कुछ खा रहा था। अचानक उसके गले में खाना अटक गया। वो जोर जोर से खांसने लगा। नंदिनी तुरंत जूस लेकर उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन करण ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया और जूस सीधे नंदिनी के चेहरे पर जा गिरा। पूरा हॉल खामोश हो गया। धीरे धीरे उसके चेहरे का काला मेकअप उतरने लगा और फिर एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। नंदिनी का असली चेहरा सामने था। वो बेहद ही खूबसूरत थी। करण की आंखें फटी रह गई। पूरा महफिल हैरान रह गया। दोस्तों, सच चाहे कितने भी पर्दे में क्यों न छुपी हो, वो एक दिन दुनिया के सामने आ ही जाती है। नंदिनी स्टेज पर गई। उसने माइक उठाया और बोली, आज मैं अपना चेहरा नहीं, इस समाज का चेहरा दिखाना चाहती हूँ। मुझे आज समझ आया कि मेरी माँ मुझे बचपन से ही मेरे चेहरे पर काला मेकअप क्यों लगाती थी, ताकि दुनिया की असली चेहरा सामने आ सके। फिर उसने करण की तरफ देखी और बोली, तुम कहते थे तुम्हें दिल की सुंदरता पसंद है, लेकिन तुमने भी वही किया जो दुनिया करती है। तुम्हें मेरा दिल नहीं, मेरा चेहरा चाहिए था। पूरा हॉल सिर झुकाकर खड़ा था। फिर नंदिनी ने आदित्य को स्टेज पर बुलाया और बोली, ये आदित्य है। इसे कभी नहीं पता था कि मैं कैसी दिखती हूँ, फिर भी इसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया। जब दुनिया हंसी तब ये मेरे साथ खड़ा था, जब भी रोई तब ये मेरे आंसू पोंछता रहा। नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आदित्य का हाथ पकड़ लिया और बोली, अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो सिर्फ आदित्य से। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और पहली बार करण को एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। दोस्तों, इंसान की असली खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, उसके चरित्र में होती है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, लेकिन अच्छा दिल जिंदगी भर साथ निभाता है। आपको क्या लगता है, इंसान की पहचान उसके रंग से होनी चाहिए या चरित्र से? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर कहानी ने आपका दिल छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एक और कहानी में। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।